आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर हमारी सहायता इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सब भजन संहिता याद है। वो हमारी सहायता करते हैं क्योंकि हम असहाय हैं और हम अपना भरोसा उनमें रखते हैं और कहते हैं, ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं एक श्रृंखला कर रही हूँ एंजॉइंग एवरीडे लाइफ नाम से, और आप जानते, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि एक प्रकार से फूला हुआ, लेकिन मामले की सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों को अपने जीवन का आनंद लेने में कठिन समय लगता है। आप में से कितने हैं जो आप कहते हैं उनमें से ज्यादा का इस्तेमाल कर सकते हैं आनंद उठाने के लिए? और आप जानते हैं हम जो करते हैं उनमें से एक ये है कि हम अपने जीवन में उन परिस्थितियों का इंतजार करते हैं जो हमें लगता है कि आनंद लें। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता मैं आनंद लेता, अगर बच्चे ऐसे होते तो मैं ज्यादा आनंद लेता, अगर मेरा विवाह बेहतर होता मैं आनंद लेता, अगर मेरे पास एक अलग नौकरी होती तो मैं अपने जीवन का आनंद लेता, अगर मुझे पूरा समय घर का सब काम न करना होता तो मैं आनंद लेता, अगर मुझे आज घास नहीं काटनी होती तो मैं आनंद लेता। लेकिन मामले की सच्चाई ये है कि हमें अपने जीवन का आनंद लेने के लिए एक और क्षण भी नहीं टालना चाहिए। मैंने कहा एक और क्षण के लिए भी नहीं टालना चाहिए, और अपनी परिस्थितियों को यह आदेश देने की प्रतीक्षा न करें कि आप अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आप अपने जीवन का आनंद उठाने का फैसला करें अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना, क्योंकि क्या आप जानते हैं वे परिस्थितियां बदल जाएंगी, वे बदलेंगी, ये खत्म हो जाएंगी। और मैं निराशाजनक नहीं होना चाहती, लेकिन इसके बाद कुछ और आएगा। अब हम इतने लंबे समय तक जीते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये इसी तरह से होता है। आप किसी चीज से गुजरते हैं, वो खत्म हो जाती है, आप सेटल होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर कुछ और आ जाता है और आप फिर से वहीं से गुजरते हैं। फिर सब कुछ थोड़े समय के लिए अच्छा होता है और फिर से भाई ये 2 3 4 चीजें एक ही बार में आ जाती हैं। आप फिर से सेटल हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि हमें विश्वास करने और समझने की जरूरत है कि हम मसीह के द्वारा जो हमारी ताकत है वो कर सकते हैं जो भी हमें करने की जरूरत है। बाइबल में रोमियो 8 में लिखा है कि हम विजेता से भी बढ़कर हैं। विजेता से भी बढ़कर उनका क्या मतलब है? मेरा मानना है कि इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आपको समस्या तक पहुंचने से पहले ही आपको जीत मिल गई है। ओ नहीं, फिर से नहीं। खैर, मेरा मतलब है ये किसको पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आवश्यक है। बिना कुछ मुसीबतों, कुछ उत्तेजनाओं और परेशानियों के कोई भी जीवन पूर्ण नहीं होता। यदि हमारा जीवन पूर्ण होता तो हमें किसी विश्वास की जरूरत नहीं होती। विश्वास हमें उस स्तर तक ले जाना नहीं जहां हमें कभी कोई समस्या नहीं है। विश्वास चीजों का सामना करने के योग्य हमें बनाता है और ये जानना कि परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव है, और क्योंकि वे हमारे साथ है तो हमें जो कुछ भी करने की जरूरत है हम करेंगे। तो मैं सिर्फ सब कुछ इसलिए नहीं कह रही कि आप ये समझे कि आप जीवन का आनंद उठाने के लिए समस्याओं के ना होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि बस आप अभी भी इंतजार करेंगे जब यीशु आपको लेने आते हैं, क्योंकि आपके लिए विभिन्न चीजें होने वाली हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हर तूफान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता, कभी कभी ये अचानक से आ जाते हैं। आप मेरी सलाह मान लीजिए, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और भाई ये दिन बस एक बम पर बन जाता है। खैर, यदि आप बुद्धिमान हैं, आप अगले दिन उठेंगे और कहेंगे आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप आज हार मानने वाले नहीं हैं। तो मैं लोगों को छुट्टियों का आनंद लेने या पार्टी में जाने का, एक नया पहनावा लेने का, या खुदा का शुक्र है आज शुक्रवार है, ये सब का आनंद लेने से रोक नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप इसका आनंद लेना सीखें। जीवन में कुछ चीजें प्राप्त हो सकती हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मुझे लगता है ये परमेश्वर का एक महान चमत्कार है जब हम साधारण रोजमर्रा की कभी कभी नीरस जीवन का आनंद उठा सकते हैं और सिर्फ ये कहें मैं इसका आनंद लूंगा, मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वापस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का आनंद लूंगा। आप में से कितने ये सोचते हैं कि अगर आप अपना मन बना ले तो आप घर की सफाई करने में या घास काटने में या ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का भी आनंद उठा सकते हैं? आप में से कितने ये जानते हैं ये एक दृष्टिकोण है, हमारी खुशी हमारे आसपास नहीं है, ये हमारे में है। हम चीजों को कैसे देखते हैं का फैसला करते हैं। तो 3 चीजें जो हम चाहते हैं
रोजमर्रा के जीवन में आनंद उठाने के लिए मैं आपको जीवन का आनंद लेना सिखाना चाहती हूँ। किसी दूसरे के जीवन की चाहत करना बंद करो, अपने जीवन का आनंद लो। और उन्हें करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो चीज़ें करें जो आप सामान्य रूप से, बस साधारण आम तौर पे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आपको ज़रा भी आध्यात्मिक नहीं लगती और आप उन्हें परमेश्वर की सेवा के रूप में करें। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर में अपनी ग्रोसरी शॉपिंग आपके साथ करने जा रही हूँ। आपके गौरव और महिमा के लिए मैं एक अच्छे रवैये के साथ बाहर जाने वाली हूँ। और क्या आप जानते हैं, हो सकता है आपको एक अवसर मिले किसी दूसरे के जीवन में एक बड़ा फर्क लाने का, यदि आप अपना मन इस पर से हटा लें कि आप वहाँ जाने के बारे में कितने दुखी हैं। मुझे लगता है यदि आप पूरा दिन परमेश्वर के साथ रहते हैं, हर एक चीज जो आप कर सकते हैं वो एक साहसिक काम से बदल जाती है पूरी तरह से। मैं अपनी चंगाई पाने वाली हूँ, मैं बचाई जाने वाली हूँ, मैं अपना ब्रेक थ्रू पाने वाली हूँ। और आप जानते हैं, बाइबल में कहीं भी नहीं है कि वास्तव में, मुझे भी पता नहीं है कि उस शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन शब्द प्राप्त करना, स्वीकार करना सब जगह है। और शब्द प्राप्त करना, स्वीकार करना का मतलब है एक धारक की तरह व्यवहार करना। आह, क्या आप पहले से बाकी का महसूस नहीं करते हैं? लेकिन लेना का मतलब है संघर्ष और प्रयास से प्राप्त करना। तो यदि हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो उनमें से एक चीज हमें करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए कि ऐसा हो करने की कोशिश बंद करो जो या केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, या वास्तव में वो पहले से ही कर चुके हैं और हमें केवल ये करने की जरूरत है। विश्वास करें और विश्वास से इसे प्राप्त करें। मुझे लगता है हम बहुत सा समय उन चीज़ों को पाने में बिता देते हैं जो पहले से ही हमारे पास है। और इसके बारे में आपको बाद में थोड़ा और बताऊंगी। बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज्य को मानना, स्वागत करना और स्वीकार करना है एक छोटे बच्चे की तरह, अन्यथा हम किसी भी तरह से प्रवेश नहीं करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को स्वीकार न करे, हर कोई कह सकता है स्वीकार, और जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? आप ये प्यारे नहीं है क्या? चलो देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई आपको देख सके, तो मुझे आपको यहाँ खड़ा करना होगा। मुझे लगता है हमें बस बिल्कुल, हाँ, ओके, ये ठीक है। क्या आप एक लाइन में खड़े हो जाएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को पैसे अच्छे लगते हैं? क्या आपको आपको पैसे अच्छे लगते हैं? यदि मैं आपको कुछ पैसे दूं तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, तुम समझ गए। उसने कहा मैं इससे लूंगा। भाई, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसी तरह सोचें। आपको लगता है मैं आपको बिना किसी कारण पैसे दे दूंगी? आपको क्या लगता है क्या होगा यदि मैंने अभी आपको ये दिया और कहा आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि विश्वास करें? वहां आपके लिए कुछ है। ओह, आओ मेरे खुदा, किसी और को ये मत लेने देना। आप कैसे हैं? ओह, आप एक अच्छे प्राप्तकर्ता हैं। तो आप कैसे हैं? शायद मेरे पास कुछ बचा होगा और किसी को कुछ देने को मिलेगा, मुझे नहीं पता। ओह, आपका स्वागत है। अभी तक 5 में से सिर्फ एक ने धन्यवाद कहा है। धन्यवाद, आप एक अच्छे दिखने वाले लड़के हैं। ओह, मुझे मिल गया। आप कैसे हैं? आप बहुत प्यारे हैं। मेरे पास छोटा बच्चा है। मेरे पास सबके लिए काफी नहीं है। क्या तुम्हें आधा चलेगा? मुझे नहीं पता कौन वास्तव में और अधिक चाहता है। ठीक है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए। मेरे पास सबको देने के लिए काफी नहीं है। तुम सब छोटे छोटे बच्चे हो, तुम ये ले सकते हो, ठीक है, मगर इनके लिए एक ताली हो जाए। धन्यवाद, आप वापस जा सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें कि मैंने उन्हें जो कुछ दिया, उन्होंने बिना सवाल किए वो ले लिया। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं उन्हें क्यों दे रही हूँ। उन्होंने नहीं कहा, ओ नहीं 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 नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया जो ज्यादातर वयस्क लोग करते हैं। कि आप जानते हैं, ज्यादातर वयस्क जब आप उन्हें आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मसीह भी, पहली बात जो वो कहते हैं, ओ नहीं,
इसे बंद करो। यदि आप परमेश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करने वाले, तब जब कोई दूसरा आपको आशीर्वाद देने की कोशिश करे, केवल कहो, ये बहुत अच्छा है, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ओ नहीं 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 नहीं। आप जानते हैं, ये आपको चाहिए। आप बस किसी को इसे आप पर धकेलने की कोशिश करने दे रहे हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो वो हमारे लिए करना चाहते हैं, और हम उन चीजों को कमाने और उनके लायक बनने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर हमें स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं, और हमें इसे बंद करने की जरूरत है। अब हमें काम करना चाहिए, लेकिन हमें काम से बचना चाहिए। आप कहते हैं, ओ ये एक ब्रेन ट्विस्टर है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम करना अवश्य है। तो उन्होंने कहा हमें काम करना चाहिए, लेकिन ये हमारे काम नहीं होंगे, ये उनके काम होंगे। हमारे काम, अब सुनो, आज रात मेरे पास ढेर सारे शास्त्र वचन हैं। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आप इसे समझे। हमारे पास जिन्हें बाइबल में शरीर के काम कहा गया है, और ये हमारी ऊर्जा है जो परमेश्वर से वह खरीदने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने पहले ही हमें स्वतंत्र रूप में दिया है या स्वतंत्र रूप से देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप नहीं कर सकते, आप कभी क्षमा नहीं कर सकते, आप क्षमा के लायक नहीं हो सकते, आप क्षमा कमा नहीं सकते, आप घंटों प्रार्थना करने से या बाइबल पढ़ने से क्षमा खरीद नहीं सकते। क्षमा के लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, जब आप पाप करें तो क्षमा मांगे, इसे स्वीकार करें और आश्चर्यचकित हों कि आपने मुझे सुना। इसे मांगो, प्राप्त करो और चकित हो। और मुझे लगता है यदि हम परमेश्वर की अच्छाई प्राप्त करने के बारे में ज्यादा सीखेंगे तो हम और अधिक चकित होके रहेंगे, और मुझे लगता है हम अभी जो है उससे अधिक खुश होंगे। कोई इसे समझ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे आज रात इन छोटे बच्चों ने किया, वैसे ही स्वीकार करो। मुझे वो छोटा लड़का अच्छा लगा। मैंने कहा किसी थोड़ा और चाहिए, उसने कहा मैं लूंगा मैं लूंगा। मैंने बस परमेश्वर से कहा, आप जानते हैं वचन कहता है आप आशीर्वाद लेने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं बस चाहती हूं कि आप जाने मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। आप कहते हैं खैर, ये बस सही नहीं लगता, ये रोमांचक है। परमेश्वर उसे नहीं ढूंढ रहे हैं जो लायक है, वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो जानता है कि वो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास से वो प्राप्त करेंगे, और उनके जीवन में ये जो भी वो करते हैं परमेश्वर की महिमा से करेंगे। इसलिए ये इतना हैरान करता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की जो इतना गंदा, भयानक और बेढंगे रूप से पापी जीवन जीता है, उसे क्षमा और परमेश्वर की दया प्राप्त करते देखते हैं, और वो एक नए प्राणी में बदल दिया जाता है जो अतीत को छोड़ के और परमेश्वर की अच्छी चीजों पर जोर दे सकते हैं। आप इसके बारे में उत्साहित होने के अलावा कैसे कुछ हो सकते हैं? और हम क्यों नहीं अन्य लोगों को बता सकते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? बच्चों को वो स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं थी। प्राप्त करना एक बार फिर, मतलब एक धारक या एक बर्तन की तरह व्यवहार करना, और सिर्फ प्रवेश की आज्ञा लेना या जो कुछ भी दिया जाए उसे प्राप्त करना, लेकिन लेने का मतलब है उसका अधिकार लेना, या हत्याना पीछा करने, हत्याना बलपूर्वक लेना, सा करना, कार्यवाही के परिणाम या प्रयास के मांग करना। अब बाइबल में इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, इस पर नजर डालना चाहती हूं मैं। ये मुक्ति के बारे में एक क्लासिक शास्त्र वचन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों का के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये तुम्हारे अपने कामों या न आपके प्रयासों से आया है, वरन परमेश्वर का दान है, न कि नियमों की मांग का पूरा करने का। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, ये उसका परिणाम नहीं है जो संभवतः कोई कर सकता है। ये उसका परिणाम नहीं जो संभवतः कोई कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी अच्छे काम करते हैं, पर
अपने पापों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, केवल मसीह ये कर सकते थे और वास्तव में पहले ही उन्होंने ये कर दिया है। यही कारण है कि गॉस्पेल एक बहुत अच्छी खबर है और ईमानदारी से इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि वहाँ इतने नाखुश मसीह हैं। मेरा मतलब है आप नरक में नहीं जा रहे हैं। कुछ समय के लिए हमें खुश करने के लिए ये काफ़ी है। आप जानते हैं आज दुनिया की परिस्थितियों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और यकीनन हम आमीन अंतिम समय में रह रहे हैं और यीशु जल्द आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं मुझे इससे बिल्कुल डर नहीं लगता कि मैं इसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। यदि वह मुझे आज ले जाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ और ये एक अच्छा एहसास है। मैं उस भरपूरता और संपूर्णता की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो परमेश्वर के पास है मेरे लिए। यदि आपको पता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ तो आपको डर में रहने की जरूरत नहीं है और यदि आपको पता नहीं है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है तो हमें आज रात आपकी सहायता करना अच्छा लगेगा। और यदि आप टीवी पर देख रहे हैं और आपको मुक्ति का आश्वासन नहीं है और आप मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिए नंबर पर अभी कॉल करें और मेरे ऑफिस में से कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा और आपका विश्वास में यीशु मसीह के साथ संबंध में आपका नेतृत्व करेगा। तो सचमुच यदि आप उस स्थिति के बारे में सोचते हैं जिसमें आप थे जब आपको बचाया गया था तो आप मूल रूप से अपने आप के अंत में आ गए हैं। आप नहीं थे, ये ऐसा है। मैं इतनी दुखी हूँ कि सच में बस मुझे नहीं लगता कि मैं और दुखी हो सकती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर जैसा हूँ मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। कि अब ये देखो, आप समझ गए। आप में से कितनों को ये समर्पण याद है कि मैं पूरा हुआ। खत्म हुआ। यदि आप मेरे साथ कुछ कर सकते हैं तो मुझे लो और करो क्योंकि मैं आपके साथ खो गया हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कुलुस्सियों 2:6 में बाइबल कहती है कि जिस तरीके से आप बचाए गए थे उसी तरीके से आपको सीखना चाहिए कैसे रहे। ओह ये बहुत अच्छा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 6, ये वास्तव में मेरे लिए आंख खोलने वाला था। जब बहुत साल पहले मैंने ये देखा था, ये ऐसा था, ये एक वही जिसने तुम्हारे में अच्छा काम शुरू किया वही एक इसे खत्म करेगा और वो वैसे ही खत्म करेगा जैसे शुरू किया था। वैसे तुम अपना विश्वास उसमें रखते हो, वो अपनी दया तुम पर उड़ेलता है सब कुछ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो और अपने जीवन को नियंत्रित करें और स्वयं को रोमांचित करें जैसा कि आपने मसीह यीशु को स्वीकार किया है। तो जैसे आपने उन्हें स्वीकार किया है वैसे ही अपना जीवन जिए, उसी तरह चले। दूसरे शब्दों में आपको आज तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं ज्यादा प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने बयान की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे खुदा कुछ अच्छा होने वाला है। ओ हाँ, हम आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए देते हैं। ईमानदारी से आप ये सब याद नहीं रख सकते। तो आप हर रोज उठते हैं और आप वो करते हैं जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं और आप बाकी की देखभाल करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आप उन पर अपना भरोसा रखते हैं। यही अच्छा होता है। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं उससे अर्जित नहीं होता। आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं उससे अर्जित नहीं होता। या आपको कितने शास्त्र वचन याद है उससे भी अर्जित नहीं होता। आप हर साल में 10 बार पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं और इससे आपको मुक्ति या परमेश्वर की सहायता अर्जित नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी सहायता इसलिए नहीं करते कि हमें सभी भजन संहिता याद है। वो हमारी सहायता करते हैं क्योंकि हम असहाय। परमेश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या आज रात को यहाँ ऐसा कोई है जो इसे समझ रहा है? अपने बच्चों को बदलने की ओ
कोशिश करने वाला कोई यहाँ मौजूद है? ओह, क्या बात है। क्या कोई अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है यहाँ बैठकर? आपने जिस किसी को भी कुम्हार की चाक पर बिठाया है, तो आप बस घर जाके उन्हें क्यों नहीं वो करने देते जिससे उन्हें खुशी मिले? आप भी कुछ ऐसा ही करिए जिससे आपको खुशी होती है, क्योंकि एकमात्र वही है जो एक जीवन को परिवर्तित और बदल सकते हैं। हमें अपने जीवन का आनंद कैसे उठाना सीखने की जरूरत है और परमेश्वर से कैसे प्राप्त करना सीखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे लिए दुश्मन से अपने और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचारों को प्राप्त करना आसान नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये हमें परमेश्वर से प्राप्त करना चाहिए जो हमें प्रेम करते हैं। हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन सचमुच खास तौर से बहुत अच्छा रहे। प्रभु की स्तुति हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।